में कोटि से बंधन, मुनिवृंद, दीक्षार्थी बहने, बोधार्थी भाई, भाई और बहन। भगवान महावीर की वाणी है, जरा जाव न पीलेगी, वाही जाव न वड्डिया, जाव इंद्रिया न हायंती, ताव धम्मं समायरे। अध्यात्म की चर्चा चल रही थी, उसमें प्रश्न उपस्थित हुआ, धर्म कब करना चाहिए। उत्तर की भाषा में बताया गया, जब तक बुढ़ापा नहीं आए, रोग नहीं आए, इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। धर्म का संबंध अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। जागे तभी सवेरा। कुछ लोग बचपन में जाग जाते हैं, कुछ लोग यौवन अवस्था में जागते हैं, और कुछ लोग वृद्धावस्था में जागते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जागते ही नहीं हैं। वे जीव भाग्यशाली हैं जो बचपन में जागते हैं और 55 तक जागृत रहते हैं, अंतिम अवस्था तक जागृत रहते हैं। धर्म का मूर्त जो रूप है वह है दीक्षा। दीक्षा सहज नहीं, कठिन कार्य है। वेश परिवर्तन से दीक्षा नहीं आती है, क्लेश परिवर्तन से दीक्षा आती है। और जब साधुता प्रकट होती है तो उस व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाता है। जैन धर्म में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में भी दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और बहुत सुंदर कहा गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जिन भौतिक सुख सुविधाओं, विषय वासनाओं के पीछे पड़कर इंसान अपना विवेक तथा ईमान तक खो बैठता है, दीक्षार्थी उन्हें मिट्टी के ढेले की तरह ठुकराकर त्याग, संयम, साधना एवं सोच के कठिनतम मार्ग को अपनाता है। दीक्षा अदम्य आत्मबल का जीता जागता उदाहरण है। दीक्षा आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। दीक्षा चैतन्य की अनुभूति है। दीक्षा आत्म निर्माण और आत्मनिर्वाण का पथ है। दीक्षा अंत चेतना को जगाने वाला महत्वपूर्ण एक कदम है और जिन्होंने भी दीक्षा ली है उनका कल्याण हुआ है, भव सागर से पार हुए हैं। ऐसे कहा जाता है, दीक्षा खांडे की धारा है, खांडे की धार है। और जिनका मन दीक्षा में रम जाता है तो देवता के सुखों को भी लांग देता है, देवलोक के देवता के सुखों को भी लांग देता है। और दीक्षा में यदि नहीं रमता है और नरक से और ज्यादा दुख है। इसलिए जो भी दीक्षार्थी है या दीक्षा लेने वाले हैं, दीक्षा लेने के बाद में वो रम जाते हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। और कब दीक्षा का भाव आ जाता है, कब जीवन जागृत हो जाता है, पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे सुनते भी हैं कि छोटी उम्र में और थोड़ा सा निमित्त मिला, प्रवचन सुना, जिन वाणी सुनी, गुरु का आभा मंडल देखा और वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है, महाराज इस भाई को 50 साल हो गए व्याख्यान सुनते सुनते, 50 साल हो गए संतों की सेवा करते करते, 50 साल हो गए प्रतिवर्ष गुरुदेव के दर्शन करते करते, लेकिन स्वभाव नहीं बदला है। और आप भी बड़े गर्व के साथ में कहते, महाराज मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। आजकल तो आप बड़े होशियार हो, डाई करा देते हो, अरे बाल तो सफेद हुए,
लक्षण सफेद हुआ कि नहीं हुआ, स्वभाव सफेद हुआ कि नहीं हुआ। जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, आचरण में परिवर्तन नहीं आता है, तब तक मजा नहीं है। मजा है तो फिर आदमी आगे से आगे बढ़ता रहता है। यदि धर्म में मजा आ जाता है, संयम में मजा आ जाता है, तो आगे बढ़ता है। परिवर्तन जरूरी है। कब जीवन में परिवर्तन आ जाता है पता नहीं चलता है। तो दीक्षा एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। मैं आपको एक घटना तो बहुत बड़ी है, समय की सीमा है। हमारे तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जीतमली स्वामी के शासनकाल की घटना है। और उसमें मुनि अवस्था में मुनि दालचंद जी स्वामी थे, दालगणी, और अग्रगण्य के रूप में विचरण करे थे। और उनका चातुर्मास बोरावर घोषित हुआ। बोरावर घोषित होने के बाद उन्होंने विहार किया बोरावर की ओर। तो हमारा एक नियम है, हमें एक चौकड़ा दिया जाता है, अमुक अमुक गांव में आपको जाना है, अमुक अमुक गांव में जाना है। तो मुनि श्री को भी चौकड़ा दिया। ये बोरावर के आसपास का वहाँ एक गांव था, बड़ू गांव था, बड़ू गांव था। और बड़ू गांव में महर्षि समाज के भी काफी परिवार थे और जैन समाज के तो थे ही। और बड़ू पधारे और दालगणी का जो प्रवचन था वो ओजस्वी तेजस्वी था और हृदय को छूने वाला था। और उनका आभा मंडल भी बहुत तेज था, बहुत पवित्र और निर्मल था। उनकी सन्निधि में जो भी कोई आता तो सुखद अनुभूति करता, शांति की अनुभूति करता। और प्रवचन की छटा निराली थी। पुराने समय में रात को रामायण का भी वाचन करते थे और बाहर व्याख्यान होता था। संत मुनिराज सज्जे के नीचे बैठ जाते और सामने जनता बैठती और कुछ भाई बहन समाई करने वाले होते तो सज्जा के नीचे समाई कर लेते थे। तो जैन अजैन सब लोग प्रवचन सुनने के लिए आते। प्रवचन में यदि कुछ तत्व की बातें आती हैं, कुछ ज्ञान की बातें आती हैं, या कोई खींचने वाला होता है प्रवचन की शैली के द्वारा, तो और लोग भी आ जाते हैं। तो मुनिश्री का प्रवचन गजब का था। उसमें जैन अजैन सब लोग आते थे। उसमें एक छोटा बच्चा, छोटी उम्र का एक लड़का, शिवकरण, क्या नाम था, शिवकरण नाम था। तो वो भी व्याख्यान सुनने के लिए आता और उसको व्याख्यान बहुत अच्छा लगता और बार बार भावना भाता कि मैं मुनिराज के पास में रहूं, मुनिराज के पास में रहूं, मुनिराज की सन्निधि में रहूं। तो वहां एक चंदनाबाई नाम की एक श्राविका थी और उनसे उनका परिचय हुआ। और मुनिराज वहां काफी दिन विराजे। और विराजने के बाद में मुनिराज ने बोरावर चातुर्मास के लिए प्रवेश किया। और अब वो बार बार उसकी भावना रहती, महाराज के दर्शन करूं, महाराज के दर्शन करूं। और दादी को कहा, उनके माता पिता नहीं थे, दादी और पोता दो ही थे। दादी को कहा कि मैं संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, व्याख्यान सुनना चाहता हूँ, उनके पास रहना चाहता हूँ। दादी बोली, ना, ढूंढिया का धर्म से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वो ढूंढिया है, हमारे को क्या लेना देना, वो जैन है, हम महेश्वरी है, कोई लेना देना नहीं है, जाना भी नहीं है। और रोक भी लगा दी, जा नहीं सकते हो। और एक दिन उसके मन में न जाने क्या भावना आई और चंदनाबाई को कहा, महाराज कहाँ है, कि वो तो बोरावड़ पधार गए, और जब कभी भी जाओ मेरे को दर्शन कराना। योग ऐसा हुआ तो चंदनाबाई के साथ में बोरावड़ चला गया और वहां जाकर दर्शन किए। और मुनिराज को कहा, मेरे को जल्दी से जल्दी दीक्षा दो, क्या दो, जल्दी से जल्दी दीक्षा दो, मेरे को दीक्षा लेना है। तो दालगणी ने कहा, भाई ऐसे हम दीक्षा देते नहीं है, हमारे गुरु की आज्ञा होती है, गुरु दीक्षा देते हैं, परिवार की आज्ञा होती है तब हम दीक्षा देते हैं। और उसके मन में बहुत भावना, तड़प, मुझे दीक्षा लेना। आपके गुरु कहाँ है, आपके गुरु कहाँ है? कि हमारे गुरु विदासर में विराज रहे हैं। तो बोरावड़ से कुछ श्रावक विदासर जा रहे थे और वो भी साथ में हो गया, बिना पूछे चला गया। और वहां गया, गुरु के दर्शन किए, देखा ये तो और ज्यादा प्रभावशाली है, और ज्यादा प्रभावशाली है। वंदना की और कहा, गुरुदेव मुझे दीक्षा दो। गुरुदेव ने देखा ये कौन आ गया, परिचय किया। परिचय करने के बाद मैं महेश्वरी हूँ और मैंने संतों का प्रवचन सुना, मेरे भीतर में भावना है, मुझे दीक्षा लेना है। तो जयाचार्य ने कहा, भाई परिवार की आज्ञा के बिना दीक्षा देते नहीं है। और बोरावड़ वाले तो वापिस आ गए और वो वहां ठहर गया। अब परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया। फिर सोचा, हो न हो वो कहीं
दालगणी के पास में तो नहीं चला गया, दालमुनि के पास। तो वहां आते हैं, वहां पूछते हैं कि वो तो यहाँ से चला गया। फिर पता चला वो विरासत गया है। तो परिवार के लोग जो उनके सगे संबंधी थे वहां गए और उनको पकड़कर वापिस लेकर आ गए। तो उनके लिए यज्ञ भी करवाया। किसके लिए? वहां बालक के लिए यज्ञ करवाया, और भी न जाने कितने टोटके कराए, और गोबर शरीर पर लगाया गया ताकि इसका वैराग उतर जाए, वैराग उतर जाए, वैराग उतर जाए। लेकिन हाँ, उसका वैराग तो गोबर की तरह नहीं था, मजबूत होता नहीं। इतना और पक्का हो गया, मैं तो और पक्का हो गया, और पक्का हो गया, और पक्का हो गया। दादी ने पूरी रोक लगा दी, तुम जा नहीं सकते हो। और बोला कुछ भी हो। मन में दादी के सामने क्या बोले, और वो बार बार परेशान करता, मुझे दीक्षा लेना, मुझे दीक्षा लेना, दीक्षा लेना। कभी कभी क्या होता है, कोई ज्यादा परेशान करता है तो कभी कभी मुंह से निकल भी जाता है। जब निकल भी जाता है तो दादी ने एक कहा कि जिस दिन मैं कहूँ तुम चला जा, दीक्षा ले ले, उस दिन तुम दीक्षा ले लेना। एक दिन की बात है और ज्यादा कुछ हो गया और दादी को आया गुस्सा। वो कसार का लाडू होता है, वो लाडू फेंका, जा, बस उसका काम हो गया। काम हो गया। अब काम हो गया, लेकिन अब जाऊं कहाँ? आज्ञा तो मिल गई, जाऊं कहाँ? फिर पता चला कि विदासर से विहार करके जयाचार्य जयपुर पधार गए हैं। और ये लास्ट समय की बात है, जयाचार्य के शासनकाल की लास्ट समय की बात है, वहां पधार गए हैं। अब जयपुर में अकेला कैसे जाऊं? तो बोरावर तो है नहीं, तो मैं किसी के साथ चला जाऊं। उत्तर हावड़ा तो है नहीं कि अकेला चला जाऊं, अकेला चला जाऊं। उस समय तो इतने साधन भी नहीं थे, इतनी सुविधा भी नहीं थी। तो आखिर करते करते योग ऐसा हुआ, ये भी पुण्य ही होती है। शुभ योग का उदय होता है तो सब निमित्त हो जाते हैं, सब निमित्त हो जाते हैं। क्या होता है, उधर से जयपुर लोग जा रहे थे, पीछे के गांव से आगे बढ़ रहे थे, और पता चला ये बैलगाड़ी वाले लोग हैं, वो जयपुर जा रहे हैं। यहाँ तो पूछना नहीं, यहाँ पूछूंगा तो वो भी ऑब्जेक्शन करेगा, कौन है क्या है। तो थोड़े आगे निकल जाए, आगे निकल जाए। वो भी खिलाड़ी था, कम नहीं था, वो भी खिलाड़ी था। आगे निकल गए और फिर कहा आप कहाँ जा रहे हो? हम जयपुर जा रहे हैं, जयाचार्य के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, और मेरे को भी ले जा सकते हो? क्यों नहीं, जरूर चल, तुम्हारी भावना तो हम क्यों मना करे। उन्होंने योग की बात है, उन्होंने नहीं पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, अकेला हो। जब मैं टापरा में गया मुनि जीवनमल्ली स्वामी के दर्शन करने के लिए मेरी संस्थापक माँ के साथ में, तो माँ की इच्छा थी भाई 4-5 दिन सेवा कर ले, तो हम वहां रुके। और मैं जीवनमल्ली स्वामी के पास में गया, वो अचक्षु थे, हमारे गांव के थे, नतीले भी थे और अचक्षु थे। मैंने कहा महाराज 15 दिन तक मेरे को घर जाने का त्याग करा दो, 15 दिन घर जाने का त्याग करा दो। और संतों ने भी नहीं पूछा कि क्यों त्याग करा, क्या बात है। तो उन्होंने कहा त्याग है। मैंने कहा मेरी त्याग है, त्याग है, त्याग है। अब कभी कभी ऐसा योग होता है, तो उन्होंने नहीं पूछा, वो वहां चला गया। और जयपुर में जयाचार्य विराज रहे थे, सिंदर जी की जो हवेली, भैरुदान जी सिंदर, लाला हसन लाल जी की हवेली में विराज रहे थे। और जैसे ही पहुंचा, दर्शन किए, जयाचार्य ने सोचा ये पक्का है, पावना है, वापिस आ गया, वापिस आ गया। और वंदना की, और गुरुदेव जल्दी से जल्दी दीक्षा दो, मेरा एक एक क्षण जा रहा है, एक एक अमूल्य क्षण जा रहा है। न जाने जिंदगी का क्या भरोसा, पल का क्या भरोसा, कब ये प्राण पंखुड़ी उड़ जाए। तन जो ये मिजाजी है, कहते नहीं, तन ये जो पराया है किसी दिन टूट जाएगा, और मन जो ये मिजाजी है किसी दिन टूट जाएगा। ये हरे के मन में नहीं आती है। जो विलेज ही होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, पाप भीरू होते हैं, वो समय का मूल्यांकन करते हैं। एक क्षण भी मेरा परमात्मा नहीं जाए, कब आयुष्य का बंधन हो जाए, कब आयुष्य पूरा हो जाए। जयाचार्य ने देखा लड़का तो योग्य है, योग्य है। महापुरुष होते तो वो जान लेते हैं भव्य आत्मा है और योनहार है, लेकिन आज्ञा के बिना हम दीक्षा दे नहीं सकते हैं। तो फिर क्या हो रहा है, वहां के जो लाला भैरूलाल जी सिंदर थे, उन्होंने पूछा वास्तव में तुम्हारे को दीक्षा लेना है तो तुम ऐसे ही करा है, ढंग की जीना, ढंग की जिंदगी जीना चाहता है कि ढोंग की जिंदगी जीना चाहता है? वो बोला नहीं, हम तो ढंग की जिंदगी जीना चाहते हैं, वास्तव में मुझे दीक्षा लेना है, मेरा कल्याण करना है। तो तू ऐसा कर, आज्ञा बिना तो दीक्षा दे नहीं सकते। तो एक उपाय बताया, तू ऐसा कर, मैं ये तुम्हारे को कमरा देता हूँ और तो साधु वेश धारण कर ले, पात्रा मैं तुम्हारे को दे देता हूँ, होगा मैं तुम्हारे को दे देता हूँ, और तुम घर में जाकर गोची लेकर आ जा और अपना काम कर ले। और ये एक पुरानी परंपरा है, एक बार जो साधु बन जाता है, ढूंढिया बन जाता है, यदि वो घर में भी वापिस आ जाता है तो पुराने समय में घर में नहीं लेते थे,
घर में नहीं लेते थे, तो इसलिए तुम्हारा काम हो जाएगा, परिवार वाले तुम्हारे को लेंगे नहीं और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुझाव भी जोरदार मिल गया। दुनिया में सुझाव देने वाले भी बहुत होते हैं, अच्छे सुझाव देने वाले भी होते हैं और दूसरे भी सुझाव देने वाले होते हैं। तो ये तो अच्छा है। और काम और जयाचार्य से भी बात करी, वो भी तो मान मतलब जयाचार्य से बात करी। जयाचार्य ने कहा भाई होनहार था, मतलब लड़का तो होनहार है, लेकिन इसके लिए तो हम कुछ बोलते नहीं है, इसके लिए कुछ बोलते नहीं है। जब तक परिवार की आज्ञा नहीं होगी तो हम तो दीक्षा दे नहीं सकते हैं। तो वो गृहस्थी था, संसारी थे वो, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम जमा दिया और तू खुद ही दीक्षा ले ले। और उसने वेश धारण कर लिया। अब वो लड़के की खोज करे, लड़का कहाँ, लड़का कहाँ, लड़का कहाँ। फिर पता चला लड़के ने दीक्षा ले लिया। पता तो भी आजकल तो मोबाइल नहीं है, आजकल तो मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं था, फिर भी पता चल जाता कोई न कोई कारण से या योग से। अब क्या होता है, परिवार वाले और परेशान हो गए। परिवार वालों को गुस्सा आया, बिना आ गया दीक्षा कैसे देगी। 5-10 आदमी वहां से रवाना हुए और जयपुर पहुंचे और पता चल गया यहाँ है। और जैसे अंदर प्रवेश करे हैं और लाला भैरुदान जी मिल गए। कि आप कहाँ से आए? यहाँ से आए और बिना आ गया जयाचार्य ने हमारे लड़कों को दीक्षा दे दी। अच्छा, बिना आ गया दे दी। वो भी उनके साथ में हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ में हाँ मिलाने लगे। अच्छा, ऐसी बात है, आप वो दूर से आए हो, पहले स्नान करो, हाथ मुंह धो लो, भोजन करो, फिर मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ, मैं भी जयाचार्य के पास चलूंगा और आपकी पैरवी करूंगा। उन्होंने सोचा ये भी हमारे हितेशी तो मिले। और सब हो गया, दर्शन किए, बातचीत की। जयाचार्य ने कहा भाई हमने तो दीक्षा दी नहीं है, हमने तो दीक्षा दी नहीं है, और इसने खुद ने जो भी किया है हमने तो कुछ है किया नहीं। हमारा तो नियम है जब तक परिवार वालों की आज्ञा नहीं होती है तब तक हम दीक्षा नहीं दे सकते। लिखित, आजकल तो सारा लिखित है, पहले तो मौखिक भी चल जाता, लेकिन जयाचार्य के शासनकाल में सबसे पहले लिखित मुनि गोविंद जी स्वामी थे, उनके समय से ये शुरू हुआ। पहले लिखित, आजकल जैसे आज्ञा पत्र बांटते देते हैं गुरु को, वैसे ही मुनि गोविंद जी स्वामी के समय से शुरू हुआ। अब तो बात होगी। अब फिर भैरुदान जी ने कहा देखो बच्चे ने बड़ी गलती की है, बच्चे ने नादानी की है और बिना आज्ञा इसने ऐसे दीक्षा ले ली, ऐसा वेश धारण कर लिया है, तो आप ले जा सकते हो। और तो भैरुदान जी बोले आप इसको घर पर ले जाओगे क्या, इसकी शादी करोगे? इसकी शादी कौन करेगा, ये तो ढूंढिया हो गया, ये तो साधु बन गया, इसकी शादी कौन करेगा? कोई लड़की देने वाले नहीं है, कौन लड़की देने वाला? फोकट में लड़की मिलती है। तो अब क्या करना, तो क्या करना? यदि आपको, मैं भी आपके साथ, और जयाचार्य के पैर पकड़े, जयाचार्य के पैर पकड़े और काम हो जाए तो हो जाए। तो उन्होंने आपस में चिंतन किया। बात तो भैरुदान जी अच्छी कह रहे हैं कि लड़के को घर लेकर जाकर भी करेंगे क्या, करेंगे क्या, और इसकी भावना भी है। तो जयाचार्य के पैर पकड़े गुरुदेव, इसने बच्चे ने वो नादानी की, शैतानी की, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, और इसको तारो 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 तारो। हम तो तैयार थे, हम तो तैयार थे, तैयार थे। और क्षेत्रकार भाव देखकर नियम के अनुसार साधु, मतलब जो बोल ऐसे नहीं, ऐसी दीक्षा नहीं दी है। भिक्षु स्वामी ने क्या कहा, दीक्षा दीजो देख देख लेख लिखिया मोकड़ा, भेड़ा आते कर दो मत ढाऊ माऊ ढोकड़ा। रोटी राम नहीं है, उन्होंने पहले सब तरह से परख लिया कि लड़का हो ना रे प्रतिभा संपन्न है। इसलिए हम कहते हैं पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, उसके बाद मिलती है दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। और सीधी ऐसे न भिक्षा नहीं मिलती है, तो सीधी भिक्षा मिलती है तो कभी आसरा बारे आ जाओ है। इसलिए तो अब जयाचार्य ने कृपा कराई, दीक्षा दे दी और साधना की। और जयाचार्य से लेकर कालू मुनि राज तक वो शासन में रहे, शासन में रहे मतलब साधना की। और फिर खाटू में उनका स्वर्गवास हुआ। ननियाल उनका खाटू था और स्वर्गवास भी उनका खाटू में हुआ। और मेरे को घटना मुनि सुमेर से लालू ने खाटू में सुनाई, खाटू में सुनाई। योग की बात है, एक निमित्त मिलता है तो कहाँ का कहाँ आदमी पहुंच जाता है। तो दीक्षा का जो संबंध है वो अवस्था के साथ नहीं है, वैराग्य के साथ है। हमारे मुनि विश्रुत कुमार जी, नहीं विश्रुत कुमार जी, अब तो बड़े हो गए, उसमें छोटे थे। तो किसी ने कहा बूढ़ापा में दीक्षा लेना, क्या कहा, बूढ़ापा में दीक्षा लेना। तो वो भी कम नहीं थे, वो भी 10 वर्ष के हमारे, वो भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा पहले आप तो दीक्षा ले लो, बाद में मेरे को कहना। तो हर व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता है। जिनके भाग्योदय होता है, चारित्र मौनि कर्म का शोषण होता है, तो व्यक्ति दीक्षा को स्वीकार करता है। हमारे जैन आगमों में, जैन ग्रंथों में भी दीक्षा के बारे में खूब बताया है।
दीक्षा कब लेना, क्यों लेना? आत्मा के हित के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। कर्म निर्जरा के लिए, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। और 13 सभा दक्षिण हावड़ा के तत्वाधान में ये मंगल भावना समारोह का कार्यक्रम आयोजित और सैकड़ों सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम साधन संपन्नता की ओर है। और हमारे जो दोनों बहनें हैं, एक का नाम है अंकिता और एक का नाम है संजना, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में विकासशील है और हमेशा विकास करते रहना, विकास करते रहना, और हमेशा मन में मतलब शुद्ध भावना रखना। पर इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं, अंकिता संजना को देता मंगल भाव, अंकिता संजना को देता मंगल भाव, देव गुरु धर्म में रखना नित लगाव, देव गुरु धर्म में रखना नित लगाव, और नित लगाव रखना। और साथ साथ में दीक्षा अनंत की यात्रा है, संयम पथ भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा है। वैराग्य विश्वास बने, वैराग्य विश्वास बने, स्वाध्याय श्वास बने, समता सुवास बने, गुरु आज्ञा जीवन का प्रकाश बने। ये मेरी तरफ से मंगल कामना है। और मैंने पीछे भी इनका वक्तव्य सुना था, आज भी वक्तव्य सुना, और वक्तव्य बोलने में तो होशियार है ही है। और फिर दक्षिण हावड़ा की है, और जैसे कहा दक्षिण दक्षिण है, आपके ये भी ध्यान में रहना चाहिए जैसा मैंने सुना है। और जो धर्म है नहीं, धर्म अंतिम समय तक धर्म भी वो दक्षिण भारत में रहेगा, ऐसा कहा जाता है, तो वो भी दक्षिण है। तो हमेशा मैं तो यही मंगल कामना करता हूँ। मैं भी अभी दक्षिण में बैठा हूँ, दक्षिण हावड़ा में बैठा हूँ, दक्षिण हावड़ा में। तो कोई न कोई एक दीक्षार्थी तैयार हो जाए, कोई मौके पर चौका छक्का मार दे, तो मेरा प्रवास सफल हो जाएगा, प्रवास सफल हो जाएगा। लेकिन दीक्षा में मजा ही मजा है, ये बात सही है, मैंने पहले भी कहा नहीं, यदि साधुपना में मन लग जाए तो मजा मजा है, मन नहीं लगे तो सजा है, ये ध्यान रखना। तो दोनों बहनें 29 जून को, 29 जून को, और मतलब मुमुक्षु से मतलब समणी दीक्षा की ओर प्रस्थान करी है। और आचार्य तुलसी ने ये बहुत बड़ा अवधान आयाम, या ऐसा कह दे आचार्य तुलसी के उर्वरा मस्तिष्क की देन समणी दीक्षा है, समणी दीक्षा है। थोड़ा एक मिनट, समणी दीक्षा आपको पता है कि समणी दीक्षा की घोषणा कब हुई? समणी दीक्षा की घोषणा कब हुई? जिस दिन हमारी दीक्षा हुई नहीं, भाद्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन हमारी दीक्षा हुई 2037 लाडनू में 24 सितंबर 1980 9:03 पर हमारी दीक्षा हुई है। तो उस समय गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया था कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन विलक्षण दीक्षा होने वाली है। और सबकी मतलब अवधारणा, ये 3 महाव्रत ने, 1 महाव्रत ने 5 महाव्रत, कितना हुआ पोथा उस दिन घोषणा हुई थी, हमारी दीक्षा के दिन घोषणा हुई थी, दीक्षा के दिन कि ये विलक्षण दीक्षा। तो फिर कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन 6 महीनों की समणी दीक्षा हुई थी, जिसमें हमारे वर्तमान शादी प्रमुखा विश्व विवाह जी हैं, तो वो थे सरिता, सविता, महिमा, कुसुम, विभावना, सरोज, ये 6 महीने थे। और मैं भी संस्था में रहा हुआ हूँ, जैसे भाई अंकिता ने कहा नहीं, संस्था का स्वाद आपसे पहले मैंने लिया है। हाँ, आपसे पहले मैंने लिया है। आप तो काफी 30, 40, 50 मुमुक्षु बहने थी, तो आपको तो लाड इतना मिलता नहीं मिलता, हम तो 2 थे, दिनेश और दिनेश, तो हमारे को तो और ज्यादा लाड मिला, और ज्यादा लाड मिला। क्यों? थोड़े होते हैं उसका ज्यादा मूल्य होता है, ज्यादा मूल्य होता है। फिर छोटे छोटे थे, आचार्य तुलसी के शासन काल में हिमांशी माला ने की, ये छोटे साधुओं की पहली दीक्षा थी, तो वो भी एक अलग रूप था। तो मैं 2 ही बहनों के प्रति और ये जो संस्था में जो प्रवेश किया है बोधार्थी बहन प्रेरणा बाई के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। ये भी योग की बात है। पिछली बार हमने मध्य उत्तर कलकत्ता में अभिनंदन का जो कार्यक्रम रखा था, उसमें ये 2 बहनें तो थी, और उसमें एक बहना और थी, वो संस्था में प्रवेश करने वाली थी, संस्था में प्रवेश करने वाली थी। और इस बार ये इसने संस्था में प्रवेश
कर लिया है वो बहन है। और तीसरे कार्यक्रम में कौन दीक्षा के लिए तैयार होता है, कौन दीक्षा के लिए तैयार होता है। तो इसलिए अभी से माहौल बना दो। और मैं बहनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और ज्ञान दर्शन चारित्र तप में विकास करना और संघ में विकास, संघ का विकास करना। और सबसे पहले आत्मा की आराधना, ये ध्यान रखना, आत्मा की आराधना, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए। जैसे संजना बाई ने कहा, नहीं कौन बोले ना, अंग्रेजी में बोले थे, आर आर यू, हु आर यू है, हाँ बोले नहीं, तो मैं कौन हूँ, सीधा उत्तर है कौन हूं मैं, दिनेश कुमार हूं। सीधा उत्तर दिनेश कुमार नहीं, अध्यात्म के चेतन कोहम सोहम, मैं आत्मा हूं। बस जिस दिन ये बोध हो जाएगा, फिर एक क्षण भी आप राघव रेसिडेंसी में रुकोगे नहीं और हमारे पास आ जाओगे, हमारे पास आ जाओगे। इसलिए तो ये ध्यान रखना, भावना भाव हमारा भी वह दिन है। इधर पारक परिवार, चौरड़िया परिवार, दोनों संस्कारी परिवार है, भावना भक्ति वाले परिवार है। मेरी तो इच्छा है कि और कोई तैयार हो जाए। आचार्य महासमुद्र का दीक्षा कल्याण महोत्सव चल रहा है, तो कोई न कोई दक्षिण हावड़ा से तैयार हो, दक्षिण हावड़ा नहीं, कलकत्ता से तैयार हो। क्यों, हमारा चातुर्मास कलकत्ता में है, दक्षिण कलकत्ता में चातुर्मास है, वो भी दक्षिण है, वो भी दक्षिण है तो दक्षिण है। ये हावड़ा है वो कलकत्ता है, हावड़ा एक लिमिट में है, कलकत्ता पूरा है। तो हमारा चातुर्मास है, पूरे कलकत्ता का चातुर्मास है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन, अब यहाँ हमारा 12 दिन का प्रवास, जैसे बंगाल की एक किंवदंती है, 7 वार होते हैं तो 8 पर्व होते हैं, 12 महीना है तो 13 पर्व होते हैं। तो हमारे यहाँ 12 दिन का प्रवास, और न जाने कितने कार्यक्रम हो गए हैं, सबके युवा परिषद के, महिला मंडल के, सभा के, छोटे मोटे न जाने कितने कार्यक्रम हुए। और जिस में अपार्टमेंट में हम गए, रेसिडेंसी में गए,